So hello everyone. Students, in the previous video we studied about amplitude modulation. Now in this video we are going to study about the frequency modulation. Now what is amplitude modulation? So student, in amplitude modulation the amplitude of carrier wave is varied according to the information signal. Now this is frequency modulation. First of all, read out the definition. The process of changing the frequency of carrier wave in accordance with the AF signal. That means in frequency modulation, the frequency of carrier wave is changed according to the information signal. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा था अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल. लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन सिग्नल. अब देखो, मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन. द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट 1044 किलोहर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सपोज फॉर एग्जांपल 98.4 FM रेडियो स्टेशन. अगर हम ये फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, कौन सा, 98.4 FM रेडियो स्टेशन, तो उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, दैट इज 98.4 मेगाहर्ट्ज. ओके, सो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, वेव फॉर्म्स. ओके, अब फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर रहे हैं. देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है यूनिफॉर्म AF सिग्नल मॉड्यूलेटिंग द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, और राइट हैंड साइड में हमें दिया नॉन यूनिफॉर्म AF सिग्नल मॉड्यूलेटिंग द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी. मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स वेरी हो रहा है. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल यू टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, टेक द फर्स्ट वेव. व्हेन frequency is varying, how that wave becomes, it is given on the right hand side, where on left hand side the two waves are there. Student, if both the waves are combined, their frequency changes. And how frequency changes, it is given in the next diagram on right side. Okay, so in frequency modulation only frequency changes. So students, in what is the difference between amplitude modulation and frequency modulation? Student, in amplitude the frequency modulation is more complex as compared to amplitude modulation, but frequency modulation can generate or it is less susceptible for noise. Frequency modulation is what, it is more complex as compared to amplitude modulation. So frequency modulation is very very difficult to implement. आप इसको आसानी से implement नहीं कर सकते. ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका आसानी से नहीं हो रहा है तो इसका एडवांटेज क्या होगा. तो स्टूडेंट्स, फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द मेन एडवांटेज इज इट रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल क्लोजली एंड लेस ससेप्टेबल टू नॉइज. मतलब जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी था उसके नियरर ये सिग्नल जनरेट करता है. ओके, इट इज जनरेटिंग द सिग्नल नियरर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड it is less matching with the noise. ये noise से ज़्यादा मैचअप नहीं करता है. So student, this modulation is used for high quality broadcast and transmission. Okay, high quality broadcast, high quality transmission के लिए हम यूज़ करते हैं frequency modulation. आगे देखिए, what are the merits and demerits of frequency modulation. Now what merits are, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़ इनहेरेंटली एंड प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम नॉइज़. ये तो अभी डिस्कस हो गया हमारा कि दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़ फ्री फ्रॉम नॉइज़. नॉइज़ को ये ज़्यादा सपोर्ट करता ही नहीं है, या नॉइज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मिक्सअप नहीं होता. ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज़ यूजफुल इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. मतलब अटेन्यूएशन इज़ वेरी वेरी लेस इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. Maximum transmitted power is used in frequency modulation. Third one, many independent transmitters can be operated on the same frequency without interference. Suppose for example, अगर आपके पास maximum transmitters है and those transmitters are having the same frequency,
but that same frequency transmitter, without mixing their signals, they can operate in FM. they are operating in FM frequency, that is frequency modulation. आप जो रेडियो सुनते हो 98.3 FM, 98.4 FM, what is this? It is nothing but the frequency modulation. All these are frequency modulated frequencies. अब इसके demerits: about 10 times wider channel is required by FM as compared to amplitude modulation. मतलब frequency modulated signal, they requires 10 times wider channel. That means the communication channel should be greater for FM radio. जो अभी communication channel, FM radio हम किसके थ्रू सुनते हैं? थ्रू एयर मीडियम. So air medium is a wider channel for FM signals. Okay. Then second one, area of reception for FM is much smaller than AM. Area of reception, that means wherever you receive the FM signal, that area should be very smaller as compared to amplitude modulation. मत देखिए आप कहाँ पे रिसीव करते हैं फ्रीक्वेंसी. अगर हम रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो पे म्यूजिक सुन रहे हैं, सो वी आर receiving it in our mobile. That means what is the area of reception? It is very very small as compared to amplitude modulation. Then FM receivers and transmitters are very complex and costly. So students, FM receivers, how they are very very complex. बहुत complicated होता है FM receivers, and they are costly. Okay, so students, in this way here we finish frequency modulation. Now our next one is pulse modulation.